गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। जब आप भजन सिमरन द्वारा अंदर जाते हैं तो अंदर अब सूरत चंद्रमा तारे सब कुछ दिखते हैं। यह जो आप बाहर देखते हैं यह सब आपके अंदर हैं। साध संगत जी, हमारे बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि भाई मैं तुमसे यही कहता हूँ कि जीते जी मर कर देख लो। जीते जी जो करना है कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला। मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने जीते जी जान लिया वही महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ जीते जी मर जाओ, ताकि तुम्हें मरते वक्त किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि जब कोई भी मरता है तो उसे तकलीफ होती है। मौत के समय उसकी रूह को बहुत दर्द होता है। बाबा जी बताते हैं कि मौत के समय आत्मा को इतनी तकलीफ होती है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। इतनी ज्यादा आत्मा को तकलीफ होती है क्योंकि उसने जीते जी मरकर नहीं देखा होता। तो रूह जब पैरों के तलों से ऊपर उठती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं इस अनुभव से बहुत अच्छी तरह से जानकार हूँ, इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि भजन बंदगी करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी भी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि अगर जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं, लेकिन हम तो पढ़ी पढ़ाई बातों में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम में से किसी परिवार के एक सदस्य को भजन बंदगी पर लगा देते हैं, बाकी सब अपना काम करते हैं। तो भाई जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वह यही गोते खाता रहेगा। जैसे कि बाबा जी अपने सत्संग में अक्सर फरमाते हैं कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी का मिलेगा। और यहाँ पर आपने उदाहरण दिया कि जब जैसे एक छोटा बच्चा है वह अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता तो क्या फायदा हुआ। संगत जी, हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए हमें करनी में लगना है। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। और अंत में आप जी ने यही फरमाया कि हमें उसकी भक्ति में लगना है, अपने बर्तन को साफ रखना है, उसके बाने में रहकर उसके हुक्म में रहकर उसकी भक्ति करनी है। साध संगत जी, जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को 2 बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो यह दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। तो संगत जी, रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसार के लिए डॉक्टर या वेद बनकर आते हैं। वह उन्हें नाम की दवाई देते हैं और नियम पूर्वक उसके सेवन के लिए कहते हैं, और साथ ही वह कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वह पराया
हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें, यानी कि नेक तरीके से कमाए हुए धन पर गुजारा करें। तो साध संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है, जो कि हमें हमारी जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली साखी है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, कर्म पर विश्वास रखने वाले एक बहुत बड़े संत महात्मा हुआ करते थे। वह महात्मा किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। एक टोपी सीलने के बाद उसे 2 पैसे में बेचा करते थे और उन 2 पैसों में से भी 1 पैसा दान कर दिया करते थे। जो भी याचक उन्हें पहले मिल जाता, वह उसे 1 पैसा दे देते और बाकी बचा हुआ 1 पैसा अपने पास रख लेते। इस पैसे से वह अपना गुजारा करते थे। उनका एक नियम था कि जब तक उनके दोनों पैसे खर्च नहीं हो जाते, तब तक वह प्रभु का भजन ही करते थे और मालिक का नाम सिमरण करते हुए समय बिताते थे, और तब तक नई टोपी भी नहीं सिलती थी। उनका एक शिष्य था जो कि बहुत अमीर था। उनके शिष्य ने दान करने के लिए अपनी कमाई में से कुछ धन निकाला था। एक दिन जब वो शिष्य महात्मा के पास आया, तो महात्मा जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से दान करने के लिए कुछ राशि निकाली है, आप ही बताएं मैं इस धन राशि को किसे दान करूं। तो महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें इस धन राशि का सुपात्र लगता है, जिसे तुम इसके काबिल समझो, उसे यह धन राशि दान कर दो। तो शिष्य महात्मा की बात सुनकर चला गया और जाते समय रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा, जो कि दोनों आंखों से अंधा था। अब शिष्य ने उस अंधे भिखारी को दान का सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर उसे दे दी और फिर संतुष्ट मन से अपने घर चला गया। अगले दिन महात्मा का वही शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे फिर से वही अंधा भिखारी दिखाई दिया, जिसे उसने एक दिन पहले सोने की मोहर दान में दी थी। जब वह शिष्य उस अंधे भिखारी के पास से गुजरा, तो अंधा भिखारी किसी दूसरे भिखारी से बात कर रहा था और कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मोहर दी थी। वह सोने की मोहर बेचकर जो पैसे मिले, उनसे मैंने ढेर सारी शराब पी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच गए। उसे मैंने जुआ खेला और खूब आनंद उठाया। उस अंधे भिखारी की यह बात सुनकर महात्मा के शिष्य को बड़ा ही कष्ट हुआ। वह फिर से महात्मा जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। लेकिन साध संगत जी, संत महापुरुष तो जानी जान होते हैं, तो अपने शिष्य की सारी बात सुनकर वह संत महात्मा सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने पास से 1 पैसा निकाला और अपने शिष्य के हाथ में थमा दिया और उसे कहा कि जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले, उसी को यह पैसा देना। वह पैसा उन महात्मा ने टोपी सीलकर कमाया हुआ था। शिष्य ने वह पैसा लिया और लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, जो कि जगह जगह से फटे भी हुए थे। वह आदमी
गरीब जान पड़ता था। शिष्य ने उस आदमी को महात्मा का दिया हुआ वह पैसा दे दिया। वह गरीब आदमी पैसा लेकर बड़ा खुश हुआ और चल पड़ा। अब जैसे ही वह गरीब आदमी रास्ते पर जाने लगा, उसके पीछे पीछे वह शिष्य भी चलने लगा। शिष्य ने देखा कि वह गरीब व्यक्ति एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे हुए पक्षी को निकाला और वहां फेंक दिया। उस गरीब व्यक्ति की इस हरकत को देखकर वह शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उस गरीब व्यक्ति ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छुपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर अब निकालकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य के मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। अब जैसे ही वह गरीब व्यक्ति उस मरे हुए पक्षी को फेंककर अपने घर की ओर जाने लगा, तभी पीछे से महात्मा के शिष्य ने आवाज देकर उसे रोका और उसे सवाल किया कि तुमने उस मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छुपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर यहाँ लाकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बोला कि आप नहीं जानते कि मैं और मेरा परिवार 7 दिनों से भूखा है। 7 दिनों से मैं काम के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया और भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज जब इसी जगह मैंने इस मरे हुए पक्षी को पड़ा देखा तो लाचार होकर अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इस पक्षी को उठा लिया था और इस पक्षी को लेकर मैं अपने घर जा रहा था। लेकिन तभी उस परमात्मा ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया और आपने बिना मांगे ही मुझे पैसा भी दे दिया। इसलिए अब मुझे इस मरे हुए पक्षी की कोई ज़रूरत नहीं रही। मैंने इसे जहाँ से उठाया था वहीं लाकर इसे वापस डाल दिया। संत महात्मा के उस शिष्य को गरीब व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर आज की घटना के बारे में बताया और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर महात्मा बोले, यह बात इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तुमने दुराचार के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया था। तुम्हारी कमाई नेकी की कमाई नहीं थी, इसलिए उस धन का दान एक दुराचारी अंधे को दिया गया, जिसने उसका प्रयोग बुरे कार्यों में लगाया, शराब पीने में लगाया और जुआ खेलने में लगाया। जबकि मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए एक पैसा ने भी एक गरीब व्यक्ति के परिवार को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि केवल अच्छा पैसा ही अच्छे कार्यों में लगता है। तो साध संगत जी, संत महात्माओं ने नेकी की कमाई की बड़ी महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के लिए एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई यानी कि हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोगों के मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम कैसे चलेंगे। परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, वह सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में
बहुत बरकत है, सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्यों को पूर्ण कर देता है। नेकी की कमाई मन में संतोष और प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। साध संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और संसार के पत्ते पत्ते में कण कण में व्याप्त है, परंतु हम यह तो नहीं सोचते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जिस दुकान पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, हम वहां से 10 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं कर सकते। जिस खेत की रखवाली के लिए 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो, हम उसमें से एक खरबूजा तोड़ने का साहस नहीं कर सकते, परंतु उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए भी दुनिया में हम कौन कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे कर्म नहीं करते। आप जी फरमाते थे कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और पवित्र बात है। यदि गुरु साहिब के उपदेश की केवल इतनी सी बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि वह कुल मालिक सचमुच हमारी करतूतों को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने कर्म का फल का भुगतान करना पड़ता है, तो संसार की हालत ही बदल जाए। क्योंकि यह समझ लेने के बाद हम किसी तरह की बेईमानी, अन्याय और हिंसा की और जाने का विचार तक नहीं करेंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, निकट पूछे तो बुरा क्यों करे, अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद समझता है, वह कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि नाम की कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का प्रयत्न करें और आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई करें और ईमानदारी से गुजारा करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की जो दूसरी साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी सुनकर हमें अपने सतगुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है और कैसे हम गुरु के बिना अधूरे हैं। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं और आज हमें सतगुरु की वह अपार कृपा के बारे में पता चलेगा जो वह हम पर करते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी, आज की यह साखी सुनकर हमें सतगुरु पर मान महसूस होगा, क्योंकि साध संगत जी रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता, तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह यमदूतों से हमारी रक्षा कराते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, एक साहूकार का नियम था कि वह अपने आयामियों से सुंदर सूद लिया करता था, गरीबों का शोषण करता था। जब पैसों की वसूली करने पर आता तो गरीबों पर तरस नहीं खाता था। लाख मिन्नतें करने पर भी गरीब किसानों के पास एक कौड़ी तक नहीं छोड़ता था, सब कुछ ब्याज में गिन लेता था। एक दिन साहूकार अपना सामान उठाने के लिए कोई मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि साहूकार के ऐसे व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। अब साहूकार सोचने लगा
कि सामान कौन उठाएगा। तो संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। वह महात्मा साहूकार के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। उन्होंने घमंडी साहूकार से कहा कि मैं तेरा सामान उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या फिर मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मुझे कौन सा इसकी बातें सुननी है। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़े। जब उस साहूकार का गांव आया तो महात्मा ने उससे कहा कि लो लाला जी, आपका गांव आ गया है, अब मुझे इजाजत दें। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसीलिए इसे कुछ बताना चाहिए। तो महात्मा ने साहूकार से कहा कि आज से ठीक 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। यह जो 1 घंटा तूने मेरे साथ बातें की है वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है या बाद में लेना है, तब तुम कहना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिन्होंने मुझसे मालिक की बातें की थी, और फिर जो होगा तुम खुद देख लेना। तो जब साहूकार की मौत हुई, धर्मराज के यमदूत उसे लेने आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब उसे पेश किया गया तो वह पेश हुआ और धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा करो, इसने क्या कर्म किए हैं और इसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने बुरे कर्म हैं। तो जब उसका हिसाब किताब किया गया तो देखा गया कि उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा मालिक से जुड़ी बातें की थी। उस मालिक से जुड़ी बातें उसने उस महात्मा से सुनी थी, तो वही उसका एक अच्छा कर्म था। तो जब धर्मराज ने पूछा कि तुम्हें इसका फल पहले लेना है या बाद में, तो साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। साध संगत जी, महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। तो जब यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वह महात्मा भजन कर रहे थे, तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि आ गए हो। तो साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से मैं आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहे हैं। साध संगत जी, जब उसने यह बात कही तो वह महात्मा मुस्कुराए, क्योंकि संगत जी, जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो रहा हो, मालिक की भजन बंदगी हो रही हो, वहाँ यमदूत जा ही नहीं सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफी देर हो गई। उसके 1 घंटे का सत्संग का फल खत्म हो गया था। तो बाहर यमदूत खड़े थे और आवाजों से और इशारों से उसे बुला रहे थे कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो यमदूत उसे आवाजों से और इशारों से बुला रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तो थक हार कर यमदूत वहां से चले गए और धर्मराज के आगे शिकायत कर दी
कि वह तो उसी महात्मा के पास जाकर बैठ गया है और बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वहां पर धर्मराज ने कहा, यह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नित ना हो, ना तू नाना छूटे निकट न जाई दूत। अर्थात धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, जहाँ साधु गोविंद का भजन और नित्य कीर्तन होता हो वहाँ कभी मत चले जाना। वहाँ ना तो मैं जा सकता हूँ और ना ही तुम जा सकते हो। अगर तुम वहाँ चले गए तो ना तुम छूट लोगे और ना ही मैं छूट पाऊंगा। इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब वह नहीं आएगा और ना ही हम उसे लेने जा सकते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है उसके सत्संग के बराबर और कोई कर्म नहीं होता। अगर हम सतगुरु के मुख से निकले हुए वचन सुन लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सतगुरु चाहे तो इसी से हमारा उद्धार कर सकता है। क्योंकि एक पूर्ण गुरु के सत्संग में और उनके लफ्जों में वह ताकत है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है और हमारा उद्धार कर सकती है। जैसे कि साहूकार के साथ हुआ, तो साध संगत जी, हमें भी जब सतगुरु का सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो हमें अपने सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके वचनों का कोई मोल नहीं है, उनकी वाणी का कोई मोल नहीं है। वह तो सत्संग के जरिए हम पर कृपा बरसा रहे हैं, जिसका अंदाजा हमें तब पता नहीं चलता। सत्संग के माध्यम से वह हमारा उद्धार कर रहे होते हैं, अपनी रहमत हम पर बरसा रहे होते हैं। और यह बात हमें तब समझ में आती है जब हमारा भी हिसाब किताब देखा जाएगा और यह देखा जाएगा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, कैसे कैसे हमने काम किए हैं, कितने सत्संग सुने हैं, कितनी मालिक से बड़ी बड़ी बातें की है, कितनी खुश सुनी है, कितनी सेवा की है और कितनी भजन बंदगी की है। यह सब वहाँ पर देखा जाएगा। तो साध संगत जी, जब भी हमें मौका मिले सतगुरु का सत्संग सुनने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि सत्संग में ऐसा कौन सी बात हमारे मन पर चोट कर जाती है जो कि हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। और यह बात हम भी जानते हैं कि अभी हम इतने काबिल नहीं बन पाए हैं कि अपनी सतगुरु का जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन सिमरन का, उसको निभा पाए। और अभी हम केवल सतगुरु के गुरु घर की सेवा ही कर सकते हैं, संगत की सेवा कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और भजन बंदगी पर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि साध संगत जी, उदाहरण के तौर पर जब हमें घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी नींव बनाते हैं और फिर उस नींव पर इमारत बड़ी खड़ी करते हैं। तो ऐसे ही गुरु की सेवा, संगत की सेवा और सत्संग वो नींव है जिस पर भजन सिमरन रूपी इमारत खुदी होती है। और यह केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। सतगुरु की कृपा से हम एक पक्के अभ्यासी बन सकते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर सतगुरु का सत्संग सुनने से हमारा उद्धार हो सकता है तो सोचिए
जो सतगुरु हमसे सेवा करवाते हैं, हमसे भजन बंदगी करवाते हैं और खुद सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश की है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँच सकती है। तो संगत जी, हमें सतगुरु का सत्संग भी सुनना है, सेवा भी करनी है और उनका जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन बंदगी, उसे भी निभाना है और सतगुरु की कृपा प्रदान करनी है। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ अच्छी लगती है तो कृपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।